बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम दो केसेस के हवाले से बात करेंगे। एक है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दूसरा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक। कल इन दोनों केसेस की समाअत होने जा रही है। क्या होगा कल, क्योंकि दोनों केसेस में अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। आसिफ जरदारी का जो केस है वो करप्शन का केस है। इससे पहले केसेस में आसिफ अली जरदारी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंसेस में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं, जबकि तीसरा जो केस है जिसमें आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता साल मई में अबूरी जमानत ली थी, उसमें ये मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस है। आसिफ जरदारी के केस में बुनियादी तौर पर 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, जबकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है उनके केस में बुनियादी तौर पर 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। तफसीलात में जाने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी एक्सक्लूसिव जो मालूमाती खबरें हैं वो देखने और सुनने को मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं आसिफ जरदारी के केस की, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मशकूक ट्रांजैक्शन बुनियादी तौर पर यह केस है क्या, ये 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है। आसिफ जरदारी के बतौर सदर होते हुए एक मुश्ताक नामी स्टेनोग्राफर जो है वो उनकी प्रिंसिपल रुखसाना बंगश की जो सिफारिश पर एक स्टेनो भर्ती हुआ था, जिसने आसिफ जरदारी के साथ बैरून मुल्क 104 दौरे किए। 8 अरब की ट्रांजैक्शन हुई, मशकूक ट्रांजैक्शन जिनको कहा जाता है। ये बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज, उनके बेटे जैन मलिक के साथ उनका जॉइंट वेंचर था। ये जो जैन मलिक हैं, इस केस में जो अहम पेशरफ्त है, जैन मलिक ने प्ली बार्गेन कर ली है, जिसके बाद जो अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड तमाम के खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आसिफ जरदारी इस केस में जमानत पर हैं, ताहम आसिफ जरदारी पेश नहीं हो रहे। पूरी जमानत में अमूमी तौर पर वकील जो मुलजिम होता है उसको पेश होना होता है, लेकिन आसिफ जरदारी मेडिकल ग्राउंड पर पेश नहीं हो रहे। एक तो ये हो गया केस। दूसरा अब हम आते हैं कि आसिफ जरदारी ने पहले ये जमानत जो है वो मेरिट पर जो फाइल की थी, उसके बाद अबूरी जमानत मिली, 1 साल तक बुरी जमानत पर रहे। अब ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया है मेडिकल ग्राउंड पर जमानत, क्योंकि नैब केसेस में मेरिट पर जमानत लेना मुश्किल होता है, लेकिन अब मेडिकल ग्राउंड में जमानत मिल जाती है। अब एक चाल है जो आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी के वकला ने चली है कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि नैब ने आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि नैब ने इसमें वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। नैब ये कहता है कि हमें आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी चाहिए, तो इसलिए इसको मेडिकल ग्राउंड में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है मेरिट्स की बजाय। और ये अबूरी जमानत जो है वो 1.5 साल से चल रही है। नाजरीन, ये मेरी जो अदालती रिपोर्टिंग है उसमें एक यूनिक केस है जिसमें इंटरम बेल जो है वो 1.5 साल से चल रही है। 2019 मई में ये जमानत की दरख्वास्त दायर हुई, इंटरम बेल ग्रांट की गई। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि 18/6/2019 को ये कहा दोबारा फिक्स किया जाए। ताहम उस वक्त आसिफ जरदारी ने दीगर जो केसेस थे उनमें अबूरी जमानत थी वो वापस ले ली, लेकिन इसमें नहीं ली थी। इसमें 5 जो समातें हैं वो इस केस में हो चुकी हैं, लेकिन जब से साबिक सदर को यह पता चला है कि नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, तब से वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। 13 सितंबर को ये समाअत हुई तो अदालत ने 15 अक्टूबर तक ये केस जो है अर्जन किया, लेकिन उसके बाद 5 नवंबर को भी समाअत हुई। एक समाअत कल होनी है, लेकिन जब 15 अक्टूबर को ये अर्जन हुआ केस, तो उसके बाद उससे कबल ही 11 अक्टूबर को ये खबर आई मीडिया पे कि आसिफ जरदारी जो है वो जो कराची का अस्पताल है उसमें एडमिट हो गए हैं। उनकी सेहत खराबी है, जो नासाजियत तबा की वजह से वो उनको एडमिट कराया गया है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 4 दिन कबल हमें ये खबर जो है जराए से बताई गई थी कि आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो किसी की जो बीमारी है उसको हम उसका मजाक नहीं बना सकते, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन एक वजह जो है, क्योंकि पॉलिटिकली जितनी भी चीजें चल रही हैं उसको साथ लिंक आप कर सकते हैं कि एक वजह यह भी थी और एक चाल भी हो सकती है। इसमें 11 अक्टूबर को तो ये हुआ कि 11 अक्टूबर को आसिफ जरदारी जब एडमिट हुए तो ये खबर आ गई, लेकिन कब डिस्चार्ज हुए ये खबर मीडिया को नहीं दी गई, और कब दोबारा एडमिट हुए ये खबर भी मीडिया को नहीं दी गई। अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है वो ये तमाम खबरें रिलीज करता है, और बड़े जो जितने भी पार्टी लीडरान हैं या सरबराहान हैं उनके अस्पताल दाखिले, उनकी बीमारी और उनके डिस्चार्ज से मुताल्लिक खबरें रिलीज की जाती हैं। लेकिन 11 अक्टूबर को जब एडमिट हुए आसिफ जरदारी तो खबर आई,
डिस्चार्ज कब हुए कुछ पता नहीं, ना बताया गया मीडिया को, और दोबारा कब दाखिल हुए ये भी मीडिया को नहीं बताया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आसिफ जरदारी की दरखास्त आई तो वो दरखास्त हमारे पास आई एक्सक्लूसिवली, जब हमारे पास आई तो हमने देखा कि उसमें तो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि 11 अक्टूबर को एडमिट हुए, फिर डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज की डेट नहीं लिखी, फिर ये कहा कि कल मतलब 22 नवंबर को दोबारा वो एडमिट हो चुके हैं। तो ये खबर भी एक मीडिया के लिए एक नई खबर थी कि वो एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो आसिफ जरदारी ने ये कहा है कि मेरी तबीयत खराब है, कल मैं पेश नहीं हो सकता पूरी जमानत की जो समात है उसके दौरान। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, बड़ी डेवलपमेंट है कि मीडिया से इस खबर को दूर रखा गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चाल है, वो अब वकला या आसिफ जरदारी ही खुद ही इस हवाले से बता सकते हैं। अब एक तो नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, कल समाअत होगी, बुरी जमानत में अमूमी तौर पर अदालत इस तरह की इस्तिस्ना नहीं देती, लेकिन क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, मे भी अदालत जो है इसको इग्नोर कर दे और आसिफ जरदारी का इस्तिस्ना मान ले। आखिरी जो बात है वो ये है कि इतने सारे पीरियड में आसिफ जरदारी कोयटा, गुजरांवाला, कराची, पेशावर जितने भी जलसे हुए हैं उनमें ऑन बोर्ड रहे हैं, उनकी जो गायब बयानात आते रहे हैं। इसी तरह पीडीएम की जो सरबराही इजलास था उसमें भी उनके जो बयानात आते रहे हैं, उनके जो जितने भी मुशावरत का अमल था वो जारी उसमें शामिल रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली वो एक्टिव है। लेकिन दूसरी जानिब जब कोर्ट में उनका केस है तो वो पेश नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। अब आपने फैसला करना है कि अब आसिफ जरदारी की चाल है या वाकई ही वो बीमार है, और कल अदालत ये फैसला करेगी कि उनकी जो इस्तिस्ना की दरखास्त है वो मंजूर करनी है या नहीं। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा है नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनका अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में 7 अक्टूबर को अदालत ने ये हुक्म दिया था कि उनका जो इश्तिहार है वो जारी किया जाएगा। 12 अक्टूबर को दफ्तर खारजा को जो प्रोक्लेमेशन है वो मिली, उसने लंदन हाई कमीशन को भेजी। 19 अक्टूबर को ये फैसला हुआ कि रोजनामा जंग लंदन और पाकिस्तान के जो एडिशन है और डॉन अखबार के, उनमें नवाज शरीफ का प्रोक्लेमेशन का जो इश्तिहार है वो जारी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद इश्तिहार लगाया गया। जाती उम्रा रिहाइशगाह के बाद इजलास जो इश्तिहार है वो चिस्मा किया गया। इस तरह नवाज शरीफ की लंदन जो रिहाइशगाह है वहाँ चिस्मा किया गया। इस तरह वहाँ की ये कहा गया कि आप किसी जो अवामी हुजूम की जगह है वहाँ पे भी एक इश्तिहार लगाएंगे। तमाम इश्तिहार लग चुके हैं। एक तो ये बात है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कल नवाज शरीफ की जो समाअत है केस की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसिंग में अपील पर समाअत है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस 15 सितंबर के बाद से लेकर आज तक नवाज शरीफ के केस में पेश नहीं हुए। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर के बाद 3 से 4 समातें हो चुकी हैं और नवाज शरीफ की जानिब से कोई पेश नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट मतलब एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं या नैब की जानिब से वकला पेश होते हैं और उसको आर्गू किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है नवाज शरीफ के केस में वो ये कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो सकलैन हादिर हैं उन्होंने एक जो रिपोर्ट है वो फॉरेन ऑफिस की जानिब से जमा करवाई है और उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर छुप रहे हैं, वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। उनको सब पता है। इसके अलावा जो फॉरेन ऑफिस की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह खबर बहुत वसी पैमाने पर चली है, इस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ को मालूम ना हो। फॉरेन ऑफिस का यह कहना है कि नवाज शरीफ को सब मालूम है, वो खुद जो है जाती तौर पर वो पेश नहीं हो रहे। अब आखिरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ के केस में कि आइंदा नवाज शरीफ के केस में क्या होने जा रहा है। पहले तो नवाज शरीफ का जो सारा प्रोसेस था जो प्रोक्लेमेशन का वो जारी है। उसमें अदालत ने जो सेक्शन 87 की कार्रवाई है वो कल मुकम्मल हो जाएगी। अब सेक्शन 88 की कार्रवाई कल शुरू होगी। जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी लिस्ट अदालत मंगवाएगी, उसको जब्त करने के हवाले से जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, या अदालत उस हवाले से कोई ऑर्डर जारी करेगी, या जो इश्तिहारी करार देने का जो अमल है इसको अदालत जो है वो आगे बढ़ाएगी। अब इस केस में जो 2 रुकनी जो बेंच है, खसूसी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल ये समाअत करेंगे। आसिफ जरदारी के केस की समाअत भी कल यही खसूसी बेंच करेगा। अब दो जो पार्टियों के सरबराहान हैं उनकी समाअत है उनके केसेस की, और दोनों में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। आप इस पे कमेंट करें और हमारा जो YouTube चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।